अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। गोल्ड बिगेस्ट क्रैश जो है वो कई सालों के बाद गोल्ड ने बहुत बड़ा क्रैश दिया। 2020 के बाद, कोविड के बाद सबसे बड़ा ये क्रैश गोल्ड के अंदर हमने देखा। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी के साथ जो है पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। कुछ को वो बहुत अमीर बनाना चाहते हैं और कुछ को वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया से आपने खबरें सुनी होंगी कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने खुदकुशियां कर ली। ये वही लोग हैं जिन्हें हम मना करते हैं कि आपको कभी भी किसी के पैसों पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, और अल्टीमेटली सारा पैसा इन लोगों ने लॉस कर दिया। गोल्ड में लेटेस्ट अपडेट्स की बात की जाए तो गोल्ड इस वक्त जो है वो हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद यानी 4380 के राउंड अबाउट जाने के बाद वापस बड़ी बुरे तरीके से लास्ट 2 डेज के अंदर जो है वो क्रैश हुआ है। और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें, क्योंकि अभी तो जितने लोग थे सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं या अकाउंट ही वॉश हो चुके हैं। और अब लोग ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या गोल्ड जो है वो नेक्स्ट 5000 की तरफ जाने वाला है या गोल्ड जो है वो ऑल द वे दोबारा 3400-3500 की तरफ जाएगा। इसमें बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो भी और पाकिस्तान इंडिया से भी बहुत सारे ट्रेडर्स ने डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आप लोगों ने देखी भी होंगी कि हिस्ट्री के अंदर 1970 का जो टाइम था उसके अंदर 8 जो है वीकली बेसिस पर 8 से 9 कैंडल्स जो है वो बाई की बनी, और बाई की बनने के बाद मार्केट दोबारा बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुई, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट गोल्ड ने दी। फिर 2000 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि गोल्ड ने वीकली बेसिस पर 8 से 9 बाई की कैंडल्स बनाई और फिर गोल्ड बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया। कोविड के अंदर भी ऐसा ही हुआ और कोविड के अंदर भी गोल्ड ने एक मेजर जो है वो बाई का मूव दिया और फिर अल्टीमेटली क्रैश हो गया। इस वक्त भी दोबारा करके 8 से 9 वीकली जो कैंडल्स हैं गोल्ड के अंदर वो स्ट्रेट बाई की बन चुकी हैं। और इस वीक की यानी जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं थर्सडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 से 3 बजे दोपहर का वक्त है, तो इस वक्त भी अगर आप गोल्ड की जो वीकली कैंडल है वो आप देखेंगे तो काफी बड़ी सेल में क्लोज हो चुकी है। तो आज का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर कल का जो दिन होगा फ्राइडे का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वक्त जो चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 100%, और भी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ये अनाउंस किया कि हम इस टैरिफ को बढ़ाकर मजीद जो है वो 50% और इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल 150% जो है वो टैरिफ ऑलमोस्ट रहेगा चाइना के ऊपर। और पूरी दुनिया में लोग बहुत तेजी से फिजिकल गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं और फिजिकल गोल्ड की बाइंग बहुत तेजी से हो रही है। और पूरी दुनिया में जो फिजिकल गोल्ड है इसकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर शॉर्टेज जो है वो हो चुकी है। चाइना में, जापान में, वियतनाम में, कोरिया में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अगर आप फिजिकली गोल्ड लेने जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पे गोल्ड की शॉर्टेज जो है वो इस वक्त हो रही है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो बड़ी एक मुझे फेमस कोटेशन वॉरेन बफेट की याद आ रही है कि वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि जब भी आम जनरल पब्लिक बहुत तेजी से किसी चीज की तरफ भागे और भागने के बाद फौरी तौर पे उसको लेने की तरफ जो है वो कोशिश कर रही हो कि बस उन्हें वो चीज हासिल हो जाए, उस वक्त आपको ये चाहिए कि आप उस चीज से आउट हो जाएं, क्योंकि अनकरीब जो है बहुत बुरे तरीके से प्राइसेस क्रैश होने वाली हैं जब जनरल पब्लिक किसी चीज में बहुत तेजी से एंटर होती है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब पूरी दुनिया में लोग बहुत ज्यादा फेयर के अंदर हों तो उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और उस वक्त की हुई जो बाइंग होती है वो आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। तो ये जो डे है यानी थर्सडे का आज का दिन और कल का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी और भी ओवरऑल, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है दोबारा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अब मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनके साथ, और काफी हद तक ये चांसेस हैं कि ये टैरिफ वाला मामला अब फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएगा और इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाएगी। अच्छा, ये अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने नंबर 1 के वीकली जो कैंडल है गोल्ड की और उसके ऊपर नजर रखिए कि वो कहाँ क्लोज होती है। नंबर 2 ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है इनकी जो भी आगे अपकमिंग डेज के अंदर मीटिंग होने वाली है इसके ऊपर नजर रखिए। और जैसे ही ये डील कंफर्म होती है तो ये एक फंडामेंटल एक बड़ा मूव होगा। दूसरी चीज ये कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला सिग्नल आपको सेलिंग की तरफ मिल सकता है वो इस वीक में जब ये वीकली कैंडल क्लोज होगी तो उसमें मिल जाएगा। और मजीद भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद जैसे ये चीजें कवर अप होती हैं तो हम एक दोबारा भी फ्रेश वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह, और मजीद गोल्ड के हवाले से अपडेट्स आपके सामने रखें।